सो गाइस, एसएचएम का एक क्वेश्चन करने का मन कर रहा है मुझे। एसएचएम का एक क्वेश्चन करने का मन कर रहा है, समथिंग कॉल्ड एज इनफाइनाइट पेंडुलम। लेक्चर के टाइम पे कराया था मैंने या नहीं कराया था, पूछ रहा हूं। एनीबडी, डिड वी डू इनफाइनाइट पेंडुलम? ऋषभ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर डूइंग दिस, आई डोंट रिमेंबर डूइंग दिस। व्हाट इज इनफाइनाइट पेंडुलम? भाई नॉर्मल पेंडुलम क्या होता है? हमने कहा कि यार ये टांग दिया, ये टांग दिया, लेंथ एल है, मास एम है। कैसे करते थे इसका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इसका आता था 2 पाई रूट L/G। ये टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? हम कहते थे भाई इसको, ये मीन पोजीशन हो गई, mg इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, हिंज के अबाउट टॉर्क 0 है, टॉर्क अबाउट हिंज इज 0। इसको एंगल थीटा से घुमा दो, एंगल थीटा से अगर हम घुमा देंगे तो नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, टॉर्क अबाउट हिंज हो जाएगा mg L साइन थीटा। दैट शुड बी इक्वल टू दैट, इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन मान ली, दैट इज ml² अल्फा। तो हम कह देंगे अल्फा इज G/L थीटा, हाँ या ना? सो d² θ/dt², d²θ/dt² is G/L थीटा, and this is restoring, the direction is restoring. So ओमेगा आ गया √G/L, टाइम पीरियड होगा 2 π√L/G। ये नॉर्मल तरीका था सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज इनफाइनाइट पेंडुलम? व्हाट इज इनफाइनाइट पेंडुलम? ये अर्थ है। इनफाइनाइट पेंडुलम की जगह फाइनाइट पेंडुलम ले लूं जिसका लेंथ इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज आर। मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम इज समहाउ लाइक सो लार्ज कि रेडियस ऑफ अर्थ के ऑर्डर के साइज का लेंथ है। अब कोई बच्चा ना इस पे आके मेरे से बकवास करने लग गया तो फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो कह रहा है सर इसको टांगेंगे कैसे, इसको क्या कर देंगे? मैंने कहा प्रैक्टिकल बातें क्यों कर रहा है तू? अब मैं इतनी बड़ी एलिवेटर वाल लेके इसका रॉड से अब टांगूंगा, मतलब डोंट आस्क डम थिंग्स, ओके? कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा भगवान ने टांग दिया ऊपर से। किसने टांग दिया गाइस? गॉड वेंट ahead and टंग आउट दिस एसएचएम, दिस पेंडुलम। रेडियस आर है, लेंथ एल है। एवरीबॉडी गॉट इट? मास एम है। हाँ, अब बताओ भाई, इस सॉरी इसका मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसका मास एम है। अब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है। अब कोई कहेगा ये इनफाइनाइट पेंडुलम क्या क्या बवाल था? हमने कहा भैया इनफाइनाइट पेंडुलम का मतलब था लेंथ टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाउ इज दैट? वो और बड़ा हो गया कि उसका लेंथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो इनफाइनाइट लेंथ का है। हाउ इज दैट गाइस? कैसे करेंगे? डू यू वांट टू गिव इट अ गो योरसेल्फ? ट्राई मारने का मन है या हम बता ही दें सीधा? श्रेया, ट्राई कर सकते हैं। गिव इट अ गो। यू हैव गॉट 2-3 minutes। डोंट केयर, मतलब सॉल्व हो जाए वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व हो रहा कम से कम गिव मी अ अप्रोच कि व्हाट वी शुड बी डूइंग, व्हाट वी शुड बी डूइंग। क्रक्स, ठीक है? सो गिव इट अ गो। एनी प्रोग्रेस गाइज? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन? क्रक्स ये है कि यहां पर इसको तुम साइड में लेके जाओगे, इसको जब तुम साइड में लेके जाओगे तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं लगेगा, mg हमारा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। बोलो हाँ। एग्रीड? टेंशन इधर लगेगा। क्रक्स ये था। क्यों गाइज? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा ना mg। हाँ, थीटा अगर छोटा है तो जी कांस्टेंट मान सकते हैं कि ज्यादा हाइट पे नहीं गया ये ऑलमोस्ट अर्थ के पास ही है, ये अर्थ के पास ही है। क्यों गाइज? आया समझ में? नहीं आया? यस सर। क्रक्स था क्वेश्चन का कि भाई तुमने ये टांगा हुआ था, ये टांगा हुआ था, और इसको हल्का सा साइड में लेके गए,
हाँ या ना, हल्का सा साइड में लेके गए, थोड़ा दिखाने के लिए, मैं भले ही इसको थोड़ा ज्यादा साइड में ले जाऊं, ऐसे ले गए। और हमने कहा ये थीटा हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये एम जी ऐसे लगेगा, टेंशन ऐसे लगेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, इसको फाई ले लो, ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बोलो हाँ। सो टॉर्क रिस्टोरिंग किसके कारण होगी? mg के साइन कंपोनेंट के कारण होगी। तो हम कह सकते हैं mg साइन थीटा प्लस फाई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर एल्फा। तो एल्फा आ जाएगा हमारा, एल्फा आ जाएगा g/l स्क्वायर थीटा प्लस फाई। अब एल्फा क्या चीज है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, g/l स्क्वायर थीटा प्लस फाई। प्रॉब्लम क्या है? फाई को थीटा के टर्म्स में लिखना है, फाई को थीटा के टर्म्स में लिखना है। बोलो हाँ, तभी तो हो पाएगा। यहां पर जुगाड़बाजी की लिमिट है। यहां पर इसको ऐसे सोचो कि हल्का सा साइड में लेके गए हैं, ऐसे ट्राइंगल सोचो, ये एल था, ये आर था, ये थीटा था, ये फाई था। ये आर्क लेंथ एक ट्राइंगल से लिखोगे तो एल थीटा होगी, और दूसरे से लिखोगे तो आर फाई होगी। ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। बच्चे कहेंगे सर ये ऐसा नहीं है। हाउ इज दैट गाइस? ये तो ऐसे होगा और ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, यू गेट द आइडिया और नॉट? इफ थीटा एंड फाई आर प्रीटी स्मॉल, I can say this is more or less L, this is more or less L, this is R, this is more or less R. So this arc length is like L theta and R phi. बोलो हाँ। तो phi को क्या लिख दोगे? phi को क्या लिख दोगे? L theta divided by R। अब हो गया क्वेश्चन। ये आ गया g/l स्क्वायर थीटा प्लस फाई को लिख देना L थीटा बाय R। इसको लिख सकते हैं g 1/l प्लस 1/r इंटू थीटा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज g/l effective into theta, where 1/l effective is 1/l plus 1/r, and time period हो जाएगा 2 pi root l effective upon g। ये रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाउ इज दैट गाइस? ऋषभ समझ में आया है? यस सर। ये करा हुआ तो तुमने पहले? अब तो जब सॉल्यूशन देख लेते हैं तब तो याद आ जाता है। यस सर। करा हुआ था? करा होगा तो याद आ जाएगा, नहीं याद आ रहा है इसका मतलब नहीं किया हुआ। हाँ या ना? यस सर। समझ में आया है? टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट एल बाई जी। एल क्या हो गया? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या हो गया? 1/l प्लस 1/r। सो इनफाइनाइट पेंडुलम में क्या होगा? क्वेश्चन जो मेन उसमें आया था, नीट में आया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, उसमें यह आया था कि इनफाइनाइट पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो। तो वो था हमारा 2 पाई रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी। एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव हो जाएगा 1/l, एल हो जाएगा इंफिनिटी प्लस 1/r। तो ये 1/r, एल इफेक्टिव हो जाएगा r। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई रूट r बाई जी। ये भी नहीं पूछा था उन्होंने कि ये टाइम पीरियड निकाल दो इनफाइनाइट पेंडुलम का। क्वेश्चन में ये था कि अगर एक दो दो तीन का रेशो पूछा था, तीन का रेशो पूछा था टाइम पीरियड्स का। दूसरा था जिसका लेंथ ऑफ पेंडुलम इज सेम एज आर, जिसका लेंथ ऑफ पेंडुलम इज सेम एज आर, मतलब ये जो लेंथ है ये भी आर है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी आर है। उस केस में हमारा एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा r/2। तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट r/2g।
समझ में आई बात या नहीं आई? तो 1/1/√2 का रेशियो आ गया, टाइम पीरियड का रेशियो क्या आ गया, 1:1/√2। और तीसरा था कि जो टनल खोदते हैं, टनल खोद देते हैं अर्थ में, उसमें टाइम पीरियड कितना होता है। वो टनल खोदते थे अर्थ के अंदर, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, यहां से x डिस्टेंस पे ये मीन पोजीशन होता था, ये मीन पोजीशन होता था, यहां पे फोर्स कितना लगेगा, g mx/r³ इंटू स्मॉल m शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, m कट गया तो ओमेगा आ गया √of gm/r³। टाइम पीरियड हो गया 2π √of r³/gm। इसको ऐसे लिख सकता हूं 2π√r/g ऑन सरफेस। gm/r² को g ऑन सरफेस बोल सकते हैं। रेशियो आ गया 1। हाउ इज दैट गाइज? इन तीन का रेशियो पूछा था, मतलब तुम्हें तीनों चीज, तुम्हें ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए और ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ऋषभ कैसा लगा? बढ़िया था? Yes, sir. हाँ भाई चेतन देव, तुम्हें आता था ये फॉर्मूला, नहीं आता था एल इफेक्टिव वाला? सर कराया ही नहीं हो। कराया ही नहीं है, ग्रेट। गाइस हो गया यहां तक या नहीं हो गया? So that was one topic over. ये हो गया हमारा इनफाइनाइट पेंडुलम वाले क्वेश्चन।